हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का भौतिक विज्ञान, जिसमें अध्याय 13 के न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। उस 13 चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसके 9 न्यूमेरिकल हैं टोटल इस बुक में। तो 9 के 9 न्यूमेरिकल हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। ठीक, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। पहले कुछ चीजें समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक हम लोग लेते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आप जानते हैं किस तरह से होता है अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है ना। मतलब परावर्तन जो होता है वो दबे हुए भाग से होता है। फिर हम यहाँ पे लेते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, बहुत कायदे समझिएगा इस बातों को। उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक तल क्या होता है? उभरा हुआ होता है। ठीक है, मतलब जो इसमें परावर्तन होता है वो उभरे हुए भाग से होता है। ठीक, अब समझिए, अगर आप इसे देखें गौर से तो इसको अगर हम गोले के रूप में मान लें, जिस गोले से काट के बनाया गया होगा, तो इसका केंद्र यहाँ पर होगा। वही केंद्र इस दर्पण का क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, जिसकी ध्रुव से दूरी क्या होती है? आर होती है। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो इधर किधर होगा केंद्र? यहाँ पर होगा, इसकी दूरी आर इधर हो जाएगी। फोकस आर का आधा होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है, यानी कि फोकस यहाँ एफ हो गया। फोकस की पी से दूरी क्या होती है? स्मॉल एफ, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे फोकस दूरी किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। फोकस ये होगा, फोकस दूरी ये हो जाएगी, है ना, आसान सी बात। अब निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा। अगर ये एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश, ऊपर जाने पर प्लस, नीचे आने पे माइनस, इधर जाने पे प्लस, इधर जाने पे माइनस, और ये होता है मूल बिंदु। इस मूल बिंदु को उठाया, यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ बन गया और फिर यहाँ बन गया इस पॉइंट पे, मतलब ध्रुव पे रखा है, समझ ध्रुव पे इस बिंदु को रख दिया। तो इधर की दूरियां माइनस, इधर की दूरियां प्लस, यहाँ इधर की दूरियां प्लस, इधर की दूरियां माइनस, ऐसा तो होता है। तो जरा अगर आप इस बात समझ गए हैं, ठीक है, तो मुझे जरा देख के बताइए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हम क्या लेंगे? भाई फोकस दूरी हम माइनस में नहीं लेंगे, और वक्रता त्रिज्या भी क्या लेंगे हम लोग? माइनस में लेंगे, है ना। देख के लग रहा है। इधर उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, और वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? ये बात समझ गए। और एक और चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? एक और चीज समझ में ये आ गई कि जो एफ है वो आर का आधा, यानी कि फोकस दूरी हम कह सकते हैं 2f। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, यानी कि 2 गुना अगर फोकस दूरी को हम कर दें तो हमें आर मिल जाएगा, है ना। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, प्रतिबिंब। अच्छा, वस्तु कहाँ रखी जाती है? वस्तु हमेशा हम बाएं साइड रखते हैं। यहाँ भी बाएं साइड रखते हैं और इसके इधर भी बाएं साइड रखेंगे। बाएं साइड का मतलब वस्तु की दूरी हम स्मॉल यू लेते हैं, यहाँ पे भी यू हो जाएगी, और वस्तु की दूरी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यू से। ठीक, और वो दूरी, अब देखिए यहाँ से इधर साइड में क्या है? माइनस, इधर माइनस ही तो होगा, तो यू की दूरी सदैव हम लोग क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ठीक, ये बात का ध्यान रखिएगा। आप समझिए, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं? वी लेते हैं। जैसे हम एक प्रतिबिंब बना के आपको दिखाते हैं अवतल दर्पण में, ये इसका क्या हो गया? फोकस हो गया। ये हो गया वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र, और ये कोई यहाँ पे वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है। इससे पहली किरणें जाएंगी जो मुख्य के समांतर जाएंगी, तो परावर्तन के पश्चात फोकस चली जाएंगी। दूसरी वक्रता केंद्र जाएगी, जो क्या होगी? सीधे निकल आएगी। ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे क्या बन गया? इसका प्रतिबिंब। अब बात करते हैं ये प्रतिबिंब कैसा है। उससे पहले हम उत्तल दर्पण में भी एक प्रतिबिंब बना लेते हैं। इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया, यहाँ वस्तु रख दिया हमने। ये भी इसकी किरणें जाएंगी, पहली समांतर जाएगी जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी वक्रता केंद्र की ओर जाएगी जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे निकल जाएगी। अब ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं? अपसारित हो रही हैं, बढ़ रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो यहाँ कहीं तो प्रतिबिंब बनाएगी नहीं। इनको पीछे बढ़ाने पर हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे इनका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग वी लेते हैं, यहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या लेंगे? वी लेंगे। ठीक, समझ के बाद में समझाना मेरा ये था कि आप यहाँ से गौर से देखिए, जब प्रतिबिंब वास्तविक बना
तो दर्पण के सामने बना, है ना। यानी कि किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। इसमें हमने ये देखा कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, क्योंकि किरणें मिल नहीं रही हैं, हम इसको जबरदस्ती मिला रहे हैं, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे बैठे या यहाँ से देखें तो आपको इस पॉइंट से आती हुई किरणें नजर आएंगी। यानी कि ये इसका कैसा प्रतिबिंब, आभासी, ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। अब समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने बनता है, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब आपने इनकी स्थितियां पढ़ी होंगी तो टोटल 6 स्थितियां अवतल दर्पण से पढ़ी होंगी और 2 स्थितियां उत्तल दर्पण से पढ़ी होंगी वस्तु की, जिसमें 5 स्थितियों में तो अवतल दर्पण क्या बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एक लौती स्थिति जब जो है फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी होती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। बाकी में दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा होता है। उत्तल दर्पण के 2 केस पड़े थे, दोनों केसों में प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, आभासी, यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा था। कुल मिला के आप ये देखिए कि जब दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब बना तो v की दूरी क्या हुई, इधर साइड हुई, मतलब v की दूरी क्या हुई, माइनस हुई, और प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। जब प्रतिबिंब सीधा बना तो v की दूरी तो हम प्लस लेंगे क्योंकि इधर साइड है भाई, यहाँ से ध्रुव अगर निर्देशांक ज्यामिति से देखें आप तो यहाँ से इधर प्लस होगा तो v क्या हो जाएगा, प्लस होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। यहाँ से मैं एक बात समझ में क्या है उसे लिखते हैं। देखिए, यहां से हमें ये समझ आया कि अगर v का मान निगेटिव आया तो प्रतिबिंब पहली बात तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि हमेशा दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये बात समझ गए। फिर उसके बाद अगर v का मान पॉजिटिव आया तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी के साथ साथ कैसा होगा, सीधा होगा, और दर्पण के पीछे होगा। ठीक, ये तो समझ गए। फिर बात करते हैं दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन की। रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से, वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करेंगे, ओ से। इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन यू। ये यू v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी। तो ये हमें क्या मिल गया, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला मिल गया। जिस तरह से जरूरत पड़ेगी उस तरह से इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। उसके बाद दर्पण सूत्र, जिसकी वजह से हम फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका प्रूवमेंट मैंने करा रखा है, जिसने ना देखा हो तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। जिसका प्रूवमेंट करा रखा है। अब बात करते हैं कि अब इसमें क्या रह गया। देखिए, सब तो हो गया, सब कुछ समझ लिया, आर का मान भी हो गया, एफ का ही फॉर्मूला देख लिया, दर्पण सूत्र देख लिया। अब हम लोग सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब सवाल अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये सब चीजें हटाते हैं यहां से। आगे जैसे कोई सवाल आएगा जिसमें फॉर्मूले की जरूरत होगी तो और बता देंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण। सबसे पहली बात, दर्पण कैसा है, अवतल है। इसकी वक्रता त्रिज्या, भाई वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, वही वक्रता त्रिज्या होती है। कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक। आगे क्या कर रहा है, दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है, ठीक। दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखी गई है, 24 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पे कोई वस्तु रखी गई होगी, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखी गई है। अच्छा, 24 सेंटीमीटर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो इसके आप फोकस कितना हो जाएगा भाई, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अभी हम देख चुके हैं r बराबर 2f या f बराबर r/2। कह रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलिए देखते हैं कहाँ बनेगा। तो अगर हम पहली किरण को इसके समांतर ले जाएं, देखिए यहाँ पे वही वाला केस आ गया कि एक लौती स्थिति थी अवतल दर्पण की, जहां पर हम प्रतिबिंब को रखते थे, यानी कि फोकस ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब क्या बनता, दर्पण के पीछे आभासी बनता। तो यहाँ देखिए बन रहा है क्या, पहली किरण समांतर जाएगी जो कि परावर्तन के पश्चात फोकस चली जाएगी। दूसरी इस पे क्या करेगी, लंबवत गिरेगी, जो परावर्तन के पश्चात जो लंबवत गिरती है वापस कहाँ जाती है, वक्रता केंद्र से। ये बढ़ रहे नहीं मिलेगी, इनको पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को पीछे काटेंगे, यानी कि यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा इनका।
तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, प्लस आना चाहिए, क्योंकि ये आभासी है तो सीधा आना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनना चाहिए आभासी, यानी कि v का मान क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो अब जो हमें दिया है उसे हम लिखते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है हमें। सबसे पहले दे रखा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, r का मान हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। प्लस लेंगे कि माइनस, अवतल दर्पण के लिए याद रखिएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी बताइए मुझे जरा। फोकस दूरी f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर क्या कह रहा है कि वस्तु 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी कि वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वस्तु की दूरी, ठीक है। वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो। कहीं कह रहा है मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, अच्छा यहाँ वस्तु की जगह मोमबत्ती कर सकते हैं हम लोग। फिर प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, स्थिति पूछ रहा है हमसे, यानी कि हमको v का मान निकालना है। किसका मान निकालना है हमको, v का मान हमको निकालना है, ठीक है। हटाते हैं इसे यहाँ से, ये तो पता चल ही गया कि दर्पण के पीछे बनना चाहिए, v का मान प्लस में आना चाहिए। अब समझिए बात को देखिए, दर्पण सूत्र से क्या फॉर्मूला होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, क्योंकि सिंपल बात है, v निकालना है, u है पता ही है हमें, आराम से निकल जाएगा। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना है क्या, v निकालना है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो ये u एक कम u प्लस v एक कम v अपॉन u भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से f इज इक्वल टू कितना हो गया, u, भाई f को पलट दिया, ये पलट जाएगा uv अपॉन u प्लस v, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक। अब मान रखिए यहाँ पे, चलिए इधर रखते हैं मान लो। देखिए f का मान कितना दे रखा है, माइनस का 12 बराबर u का मान कितना है, माइनस का 3, और v का मान हमें निकालना है। नीचे फिर से u का मान कितना है, माइनस का 3 इंटू प्लस v, यही तो दिया रखा है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 चक्कू 12, ठीक। अब ये पूरा ब्रैकेट यहाँ इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये 1 इससे गुणा करेगा, ये इससे करेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि माइनस का 12, 4v हो जाएगा, और बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा इससे कराएंगे, खाली v ही तो बचेगा। अब ये देखिए बराबर में v1 बचा, ठीक। अब v को उधर ले, ये आया माइनस का 12 इज इक्वल टू v, 4v उधर जाएगा, माइनस का 4v यही हो जाएगा, तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 4v में से 1v चला गया, माइनस का 3v बचा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 चक्कू 12, तो v बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। देखिए प्लस का आया है, नहीं आया है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। पूछ रहा होता तो हम ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप समझ गए होंगे, तो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसे हटाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने सब कुछ लिख के आपको बताया कायदे से। अब जो क्वेश्चन आएंगे हम थोड़ा डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जैसे भाषा नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। हटाते हैं इसको यहाँ से। नंबर 2 देखिए, कह रहा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु की ऊंचाई दे रखा है। वस्तु की ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं, ठीक है। ओ का मान कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ये प्लस में लेंगे क्योंकि वस्तु सीधी रखी होती है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु की दूरी रखी है ना, वस्तु की दूरी दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर। और किस में लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे। आगे देखिए, दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए बात समझिए, वास्तविक कह दिया है, वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है।
तो प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग क्या लेते हैं, आई लेते हैं। आई का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो क्या लेंगे, आई का मान माइनस में नहीं लेंगे, नीचे की ओर बनेगा। आगे देखिए, कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, और सेकंड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, स्थिति यानी कि v का मान हमको ज्ञात करना है। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए समझिए बात को, पहले हमको v निकालना होगा, तब तो हम f निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम जो है v निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए सेकंड पॉइंट पहले निकालते हैं हम लोग। देखिए निकाल फर्स्ट पॉइंट ही पहले सकते हैं, लेकिन आसानी से हम सेकंड निकाल सकते हैं। सेकंड से जब v पता चल जाएगा तो u और v तो पता ही होगा हमको, u v पता होगा, f निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें v निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन से क्या फॉर्मूला बताया था हमने, m बराबर आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। देखिए आई ओ यू और v निकालना है तो इन चार में काम आ जाएगा, इसकी क्या ही जरूरत है, तो हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, ठीक। तो चलिए देखते हैं, आई का मान माइनस का 3, ओ का मान कितना है 2 है, v का मान माइनस का नहीं पता हमें, u का मान माइनस का 16 है ना। माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 अठे 16 हो गया, 8 तरीक 24 हो गया, तो v बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, और माइनस है तो माइनस का 24 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्यों, क्योंकि ये माइनस में आया है ना, और वास्तविक प्रतिबिंब है कि दर्पण के सामने, कैसा होगा, वास्तविक तो बता ही चुका है वो, ठीक। ये v का मान आ गया। उसके बाद हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा था निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। दर्पण सूत्र से, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है 1/f बराबर, अच्छा एक काम करिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं ना, वही अलग कौन सा, f बराबर uv अपॉन u प्लस v, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए f का मान निकालते हैं, u का मान है माइनस का 16, v का मान है माइनस का 24 अपॉन u का मान है माइनस का 16 प्लस v का मान है माइनस का 24, ठीक। f इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 16 गुणा 24 ही तो बचा ऊपर, नीचे 16 और 24 40 नहीं हो गया, और माइनस का ये और ये भी माइनस का तो माइनस हो गया। भाई देखिए प्लस माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं ना, प्लस उठाते, लेकिन चिन्ह तो रखा रहता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, माइनस है तो माइनस में रख दिया, 40 हो गया। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अगर हम इसको देखें तो 8 से कट सकता है, 8 तरीक 24, 8 पंजे 40, 16 तियाँ 48, तो कितना हो गया 48/5 सेंटीमीटर, और किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, ठीक है। क्वेश्चन में ही कह दिया था हमसे अवतल दर्पण। अच्छा ऑप्शन में आ रहा है 9.6, मतलब इसको कट किया गया तो कट कर दीजिए, 5 9 45, कितना बच रहा है हमारे पास बच रहा है 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 30 हो गया, फिर 5 छक्का 30, कितना आ गया माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हटाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की दूरी u बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, किसमें लेंगे, माइनस में, आप जानते हैं, ठीक। रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, बात समझिए, कोई वस्तु रखी है उसका दर्पण 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। मान लीजिए अगर वस्तु की लंबाई o का मान x था, मानना ऐसा x था, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा इसका 3 गुना, यानी कि 3x हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि O का मान अगर x था तो I का मान कितना बड़ा बनाता है, 3x बनाता है प्रतिबिंब, ठीक।
अच्छा, ये प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा होगा, तो क्या लेंगे, इसका मान माइनस में लेंगे। आगे समझिए, तो कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आर का मान हमको ज्ञात करना है। अच्छा, आर का मान कैसे ज्ञात होगा, एफ का मान ज्ञात होकर, और एफ का मान ज्ञात करने के लिए यू और वी पता होना चाहिए। इसमें हमें यू तो पता है, वी नहीं पता है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। कहाँ से, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आई का मान है 3x, ओ का मान है x इज इक्वल टू v का मान कितना है नहीं पता, v का ही तो निकालना है, और u का मान कितना है माइनस का 10 है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, v बराबर कितना हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक, अब क्या निकालना है, फोकस दूरी, चूंकि 1 अपॉन एफ का मान क्या होता है, यू वी अपॉन यू प्लस वी, यही होता है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u का मान कितना है माइनस का 10, v का मान माइनस का 30, और फिर u का मान माइनस का 10 प्लस v का मान माइनस का 30। f इज इक्वल टू ये कितना हो गया माइनस का 300 नहीं हो गया, प्लस का सॉरी माइनस माइनस प्लस, और 10 और 3 का 30 का गुणा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। नीचे देखिए माइनस का 10 माइनस का 30 कितना हो गया माइनस का 40 हो गया, है ना भाई। ये माइनस प्लस माइनस ही होता हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 30 माइनस का 40 हो गया। ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस, हाँ भाई 30/4, 4 सते 28, 2 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 7 दूनी 14, है ना, नहीं सॉरी 4 सते 28, 2 बचा, पॉइंट लगे, जीरो बढ़ाया, 4 पंजे 20, तो 7.5 क्या आ गई इसकी 7.5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी आ गई। अच्छा, आर का मान क्या होता है, माइनस में क्यों आए, क्योंकि अवतल दर्पण है, पहले ही कह दिया था, देखिए क्या है अवतल दर्पण। आर का मान क्या होता है, आर बराबर होता है 2f होता है ना। तो यहाँ से देखिए 2 गुणे -7.5, जरा गुणा कराइए, 7.5 का दुगना कितना होता है भाई 15 ही तो होता है, तो 15 हो जाएगा, 15 माइनस का 15 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। माइनस क्या बता रहा है अवतल दर्पण है इसलिए। बाकी अगर हम कहें कि वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको हटाते हैं, ये भी देखते हैं अच्छे से। देखिए कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंची, ठीक, वस्तु दे रखा होगा पक्का, तो 3 सेंटीमीटर हो गया ऊंची, ओ का मान 3 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी एफ का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, किस में लेंगे माइनस में, क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। फिर कह रहा है कि के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु रखी हुई ना, तो यू का मान कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, समझिए बात को, कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसकी चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त हो, मतलब स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो, जो है पर्दे पे प्राप्त हो। यानी कि u और f से हम v का मान निकालें, और जो v का मान होगा वही दर्पण से पर्दे की दूरी होगी, क्योंकि पर्दे पर ही तो प्रतिबिंब चाहिए, स्पष्ट प्रतिबिंब चाहिए, यानी कि जो जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वहीं पे दर्पण क्या रखना होगा, पर्दा रखना होगा, उसी पे प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। तो हमें कुल मिला के सबसे पहले v निकालना होगा, वही क्या हो जाएगी दर्पण की पर्दे से दूरी हो जाएगी। ठीक, और समझते हैं इसमें क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट में हमें याद करना है, पर्दे की दूरी हम लिखे देते हैं यहाँ पे, क्या याद करना है, पर्दे की दूरी। सेकेंड पॉइंट में क्या ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, और थर्ड पॉइंट में क्या ज्ञात करना है, हमें आकार ज्ञात करना है। ठीक है, आकार ज्ञात करना है, ये 3 चीजें हमको ज्ञात करनी है ना। चलिए, ओ पता, एफ पता, यू पता, तो वी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, एफ और यू से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं, क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से
F बराबर क्या होता है, UV अपॉन U प्लस V, ठीक। F का मान -15, ठीक। U का मान कितना है, -20, ठीक है, लिख देते हैं -20। V का मान नहीं पता, U का मान -20 प्लस V का मान नहीं पता। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 3 नहीं कट रहा, 5 3 15, 5 चक्कू 20, 3 इससे पूरे ब्रैकेट से गुणा करेगा नहीं करेगा, कितना हो जाएगा, 20 3 60 माइनस का 60 प्लस 3V हो जाएगा बराबर, ये कितना बचेगा इधर, 4V बचेगा। इतना तो आपको अच्छे से आता होगा भाई, इंटर में पढ़ रहे हैं आप ना, इसको क्या ही समझना। अब देखिए ये 4V है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा हमारे पास, देखिए जब ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 60 बराबर 4V माइनस 3V, यानी कि V का मान कितना है, 4V से 3V के लगे, एक V बचा, V का मान कितना आ गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर, ये V का मान हो गया। इसका मतलब दर्पण की पर्दे से दूरी कितनी होनी चाहिए, पर्दा कहाँ पे रखना होना चाहिए, हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः पर्दा, अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या रख, अतः पर्दा दर्पण के सामने दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे, ठीक, रखेंगे। सेकेंड पॉइंट, प्रकृति, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है भाई, माइनस आया ना, कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ठीक, ये हो गया प्रकृति। अब थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं, आकार आई का मान हमें ज्ञात करना है ना, आकार आई का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, देखिए चूंकि दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन U, किसका, माइनस का, मान रखिए I बराबर, देखिए V का मान I अपॉन O का मान कितना है 3, V का मान कितना आया है माइनस का 60, तो माइनस तो था ही, माइनस का 60, U का मान माइनस का 20, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 20 3 60 माइनस 3 और 3, ये 3 एक पे गुणा कर लेगा ना, तो आई का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 9 सेंटीमीटर, यानी कि आकार कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यही सारे आंसर आ रहे हैं, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर इसका आकार और वास्तविक और उल्टा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हटाते हैं इसको यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगाए। अब उत्तल दर्पण की बात है, ठीक है, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, आर का मान कितना दे रखा है, 2 मीटर, प्लस में लेंगे, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण है ना, तो प्लस में ही लेंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा भाई, आधा होता है ना, और भी प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक। आगे देखते हैं, कह रहा है कि यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, अच्छा बस है तो वस्तु है, वस्तु की दूरी कितना दे रखा है, U का मान दे रखा है माइनस का 6 मीटर, माइनस ही लेंगे ना वस्तु की दूरी। इसके बाद कह रहा है कि तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है हमसे, V, सेकेंड पॉइंट हमसे कह रहा है कि स्थिति हो गया, फिर प्रकृति बताना है, और थर्ड पॉइंट में हमने क्या बताना है, थर्ड पॉइंट में कह रहा है इसका आकार बताना है हमें, आकार आई का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लगाते हैं, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, एफ और यू पता है तो दर्पण सूत्र लगा दे सिंपल, हम लोग क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, देखिए
ये हो जाएगा आई अपॉन नहीं सॉरी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी, यही तो हो जाएगा। ठीक, तो रख दीजिए मान एफ 1 u माइनस का 6 v निकालना है, u माइनस का 6 प्लस v गुणा करिए तो हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का v। भाई 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इधर क्या आ जाएगा माइनस का 6v, ये भी उधर चला गया, किसमें हो गया प्लस में, हुआ नहीं हुआ सॉरी ये माइनस में हो गया तो माइनस का 6v और ये माइनस का v, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 7v हुआ है ना, v कैंसिल तो v बराबर कितना आ गया 6/7। भाग करिएगा तो कितना आएगा, देखिए ये हमने कर रखा है भाग, कितना आ रहा है 0.86 मीटर है ना, यानी कि अच्छा ये प्रतिबिंब माइनस नहीं प्लस का मिला, यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा होगा और कैसा बन रहा होगा, आभासी बन रहा होगा। क्लियर, तो हम यहां से कह सकते हैं कि लिखते हैं यहाँ पे अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से कितना 0.86 मीटर दूरी पर बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रकृति, तो भैया प्लस आया है, प्लस मतलब सीधा होगा और आभासी होगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा। ठीक, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड पॉइंट पूछ रहा है, उसे भी लिखे देते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट में हमसे कह रहा है आकार बता दीजिए। सिंपल सी बात है, हम फॉर्मूला जानते हैं आई अपॉन ओ, चूंकि आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू की दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन से वी अपॉन यू। आई का मान निकालना है, ओ का मान कितना है, एक मिनट, ओ तो हमसे दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी का मान ये रख दीजिए 6/7, क्यों अभी बता सकते हैं। फिर वी यू है, वी का मान हो गया 6/7, फिर क्या है यू है, यू का मान क्या रखेंगे, यू का मान यहाँ साफ साफ दे रखा है माइनस का 6 मीटर, तो कितना रख देंगे माइनस का 6 रख दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, 6 से कैंसिल, तो आई बराबर कितना हो गया, इधर हो गया 1/7 और गुणे में कि ये ओ लिख सकते हैं, और ओ क्या है, ओ है वस्तु की दूरी, तो यहाँ लिख सकते सॉरी वस्तु की लंबाई, तो क्या लिखेंगे वस्तु की लंबाई, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा था कि प्रकृति का आकार भी ज्ञात कीजिए, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की लंबाई का 1/7 गुना बनेगा। क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब वस्तु का, अच्छा 1/7 को अगर हम लिखना चाहें सही से पॉइंट में तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 को भाग करके देखिए, 0 लगाया, 1 से 7 को भाग करेंगे, पॉइंट बढ़ाया 0 बढ़ाया, ठीक है, 7 एक कम 7, कितना बचा 3 बचा, तो पॉइंट लगा 0 बढ़ाया 7 चौका 28, यानी कितना आ जाएगा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 0.14। ठीक है, कितना हो जाएगा, तब प्रतिबिंब वस्तु का 0.14 गुना छोटा बनेगा, बड़ा तो नहीं बनेगा ना, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, आई होप आपको समझ में आए होंगे 5 क्वेश्चन, इसके टोटल 9 क्वेश्चन है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें इसका जो है आगे के क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।